हेलो स्टूडेंट्स, आज है 28 फरवरी। आज का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारे देश के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में मैं उनके और जानकारी उनके जो खोज उन्होंने की है उसके बारे में ज़्यादा दूंगी, न कि कहाँ जन्मे थे, कहाँ पढ़े थे। इसकी सारी जानकारियाँ आप नेट से बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी हम उनके खोज के बारे में लेंगे, क्योंकि अक्सर वीडियो में उनके पढ़ाई, वो कहाँ जॉब कर रहे थे, उन्हें कितने पुरस्कार मिले, ये सब की जानकारियाँ बहुत दी जाती है, परंतु जो उन्होंने खोज किया है उसकी डिटेल की जानकारी बहुत कम होती है। तो हम ये खोज के बारे में जानकारी लेंगे जिस पर उन्हें ये पुरस्कार दिया गया और जिसके लिए उन्हें इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान के दिन के रूप में घोषित किया गया। तो सर सीवी रमन का पहले हम जन्मदिन देखते हैं कि कौन सा दिन जन्मदिन है। क्या 28 फरवरी उनका जन्मदिन है? तो नहीं सर, सीवी रमन, इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 है और वो तिरुचिरापल्ली मद्रास के गाँव में, जो तमिलनाडु के गांव में उनका जन्म हुआ था। और मद्रास की यूनिवर्सिटी में उनके पिताजी फिजिक्स और मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। फिर वो बहुत ही मेधावी छात्र थे, आगे बहुत पढ़े, एमएससी तक की डिग्री लिए। साथ में उन्होंने कलकत्ता के वित्तीय विभाग में एज ए अकाउंटेंट के रूप में कार्य करने के लिए मिला, लेकिन उनका अधिकतर ध्यान विज्ञान और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जाकर कुछ नया खोज करने की ही रहती थी। तो हमेशा उस प्रयोगशाला में जाकर, जहाँ कोलकाता के जो इम्पोर्टेंट एक प्रयोगशाला है उसमें ज़रूर वो जाकर खोज करते ही रहते थे। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस लैब में, जहाँ कोलकाता में वो काम करते थे, वहीं पास में ये लैब था, तो अक्सर अपना खाली समय वहीं बिताते थे। तो ये तो जानकारी थोड़ी सी ले ली कि वो कब जन्मे थे, लेकिन हमें ये असल में जानकारी ये लेना है कि 28 फरवरी का दिन क्यों चुना गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। देखा जाए तो उनका जन्मदिन 7 नवंबर को है, तो 28 फरवरी को क्या खास बात हुआ कि 28 फरवरी ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। तो वही बात यहाँ समझाया गया है कि एक बार यूरोप टूर करने के बाद जब सर सीवी रमन नाव या शिप की सहायता से भूमध्य सागर से इंडिया की ओर लौट रहे थे, तो उन्हें पूरा भूमध्य सागर नीला 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 पानी नजर आया। पानी का रंग वास्तव में नीला दिखाई नहीं होता, लेकिन उस समय वो शिप में जब थे तो पूरा भूमध्य सागर नीला नजर आ रहा था। तो वो देखकर उनके दिमाग में वो प्रश्न पैदा कि आखिर पानी का रंग नीला कैसे हुआ। इस पर आकर उन्होंने कोलकाता में, जहां वो अक्सर खोज करते थे, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस लैब में करीब बहुत सालों तक अक्सर खोज करते रहे और 7 साल तक लगातार खोज करने के बाद उन्हें प्रकाश के विकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस प्रयोग में जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई और उस सफलता से उन्हें उस कारण का पता चला कि क्यों पानी का रंग नीला नजर आता है। तो वह दिन खोज करने के बाद 28 फरवरी को सर सीवी रमन ने इस प्रयोग की, प्रकाश के विकिरण के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी, घोषणा की कि इस प्रकार का खोज किया गया। तो इस पर काफ़ी पूरी दुनिया के लैब में रिसर्च करने के बाद 1930 में जाकर उनके खोज को सम्मानित करने के लिए 28 फरवरी, पूरा वही डेट है 28 फरवरी 1928 को उन्होंने घोषित किया कि मैंने ये प्रयोग किया है, प्रयोग में सफलता प्राप्त किया है। फिर 2 साल तक लगातार रिसर्च करने के बाद पूरी दुनिया के लोग में ये माना गया और 28 फरवरी 1930 को फिजिक्स में, भौतिकी विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज हमारे देश के वैज्ञानिक
सर सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। और यह सिर्फ भारत की नहीं, पूरी एशिया में, एशिया क्षेत्र में भारत पहले व्यक्ति थे। 1954 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी उन्हें इसी खोज के लिए, रामन प्रभाव या प्रकाश के विकिरण के रूप में के खोज के लिए भारत रत्न के रूप में दिया गया। 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने के लिए कहा, क्योंकि अभी तक जब उन्हें ये पुरस्कार मिल गया तब तक यह कोई भी दिन घोषित नहीं था। तब इस एसोसिएशन ने, जो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने 28 फरवरी का दिन निर्धारित किया और भारत सरकार को कहा गया कि इस दिन को नामित करें और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाएं। तो अतः 1987 अर्थात 28 फरवरी 1987 से भारत का पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा, जो आज तक मनाया जा रहा है। तो क्या है ये रामन प्रभाव? जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती हैं, तब उन प्रकाश की किरणों के प्रकृति और स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। यानी प्रकाश की किरणें कोई भी पारदर्शी माध्यम हो, तो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। इसको माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। पारदर्शी होने से ही प्रकाश की किरणें उस पार चली जाती हैं, आर पार चली जाती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरेंगी, तब माध्यम के कण प्रकाश की किरणें को, कणों को छितरा देती हैं या फैला देती हैं। अर्थात जिस तरह से ये किरणें आ रही है, वो टकराती है पारदर्शी माध्यम से और फिर वो इस तरह से फैल जाती है, छितरा जाती है। इसे आसानी से हम समझना हो तो कैरम के उदाहरण से समझ सकते हैं कि कैरम बोर्ड पर अगर हम गुड़ियाँ एकत्रित करके रखें और कैरम बोर्ड के एक कोने से स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं तेजी से, तो जिस तरह से स्ट्राइकर गोटियों से टकराता है और सारी गोटियाँ इस तरह से फैल जाती हैं, ठीक वही उदाहरण यहाँ लागू होता है कि प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम से टकराती हैं, तो माध्यम के कणों से वो जो प्रकाश की किरणें किरण के रूप में थी, वो अब छितरा जाती हैं उसके चारों, जिसमें से नीला रंग ज़्यादा दिखाई देता है। बहुत सारे रंग में से नीला रंग ज़्यादा दिखाई देता है खेलते। तो इस तरह से ये जो है प्रकाश का विकिरण प्रभाव नजर आता है। जब वो माध्यम के कणों से टकराती हैं प्रकाश की किरणें, तो वो चारों तरफ फैल जाती हैं। इसे ही रामन प्रभाव का नाम दिया गया। फिर रामन प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ? प्रकाश की किरणों की प्रकृति में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तनों से माध्यम के आंतरिक कणों की संरचना का पता लगाया जाता है। यानी जो प्रकाश की किरणों की जो प्रकृति और स्वभाव में परिवर्तन होता है, तो उससे जो माध्यम से वो टकराए रहते हैं, जिस माध्यम से वो टकराते हैं, माध्यम चाहे ठोस, द्रव, गैस हो सकता है, उसके आंतरिक कणों की संरचना का पता लगता है। फिर रासायनिक यौगिकों के आंतरिक संरचना का भी पता लगता है। और रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेजर रे का भी आविष्कार इसी रामन प्रभाव से किया गया। एंड फिर इस तरह से ये रामन प्रभाव का हमने यहाँ पे अर्थ समझा। और फिर हर साल जो हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, उसका कोई ना कोई थीम होता है। तो वर्ष 2019 में थीम या उद्देश्य रखा गया था पीपल फॉर साइंस एंड साइंस फॉर पीपल। वर्ष 2020 में उद्देश्य रखा गया था वुमन इन साइंस, यानी महिलाओं का साइंस में वो योगदान। और फिर 2021-20 वर्ष का जो थीम है फ्यूचर ऑफ एसटीआई। एसटीआई का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन, और उसमें मुख्य मुद्दे दिए हैं इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। तो ये हमारे 2021 का थीम है। तो इस तरह से बच्चों थोड़ी सी इस जानकारी तो हमने ये प्राप्त कर लिया कि क्या होता है रामन प्रभाव।
ब्राह्मण प्रभाव कुछ नहीं। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है कि प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है, टकराती हैं तो माध्यम के कण उस किरणों को छितरा या फैला देती है। यही कहलाता है प्रकाश का विकिरण, जिसमें कई रंग दिखाई देते हैं, जिसमें से नीला रंग सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसीलिए भूमध्य सागर या समुद्र का पानी जब हम शिप से जाते हैं तो नीला नीला रंग दिखाई देता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है कि आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।